मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आएं और अपनी बात रखें। सूरज भाई, कथाकार। सबके गोड़ लगई छे। मैथिली हमारी मातृभाषा है, तो उसी में आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच को देने के लिए, जो एक बिहार की आवाज़ बन रहा है। और कहानी की शुरुआत एक किस्से से करते हैं। साल भर पहले की बात है, दिल्ली में हमारा निवास है एक छोटा सा। और हुआ कुछ यूँ कि हमारे यहाँ जो खाना बनाने आती हैं, उनसे हमारी एक रोज़ बात हो रही थी। बात होते होते थोड़ी आगे बढ़ी तो उन्होंने एक सवाल पूछ लिया कि भैया आप बिहार से हैं, वहाँ पक्के मकान होते हैं क्या? हमारे लिए ये बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि ये एक तरह का स्टीरियोटाइप है जो हर एक इंसान के मन में बिहार के लिए बैठा हुआ है। हो सकता है कि आपके मन में भी किसी दूसरे राज्य या प्रदेश के लिए एक स्टीरियोटाइप बैठ गया हो। उदाहरण स्वरूप, आप इडली डोसा कह के किसी एक प्रांत से आने वाले व्यक्ति को बुलाते हैं, पुकारते हैं। ठीक उसी तरह बिहार से भी जुड़े कई स्टीरियोटाइप्स थे। जब हमने उन्हें बिहार के कई वीडियोस दिखाए तो वो आश्चर्य भाव से भर गईं, क्योंकि एक दीवार थी जो टूट गई। और जब दीवार टूटी तो उन्होंने कहा कि वो सोच नहीं सकती थी कि बिहार कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन क्या बिहार धूल, धक्कड़, मिट्टी या कीचड़ भर है? सवाल आपसे पूछा जाता है जब आपको बिहारी कहकर चिढ़ाया जाता है। दिक्कत तब आती है जब अज्ञानता की कमी के कारण आप भी उस बात को आगे बढ़ चढ़कर नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि कई लोग ये जानते नहीं। और इसका मेरे पास प्रमाण है। मेरे कई सारे मित्र हैं जो बिहार से आते हैं और उन्हें नहीं मालूम कि बिहार बुद्ध की भूमि है। बिहार वो भूमि है जहाँ बुद्ध को शिक्षा मिली। महावीर की भूमि है ये। गुरु गोविंद सिंह का यहाँ जन्म हुआ। अगर बिहार ना होता तो ऐसे राजा मौली जिन्होंने बाहुबली बनाई, उन्हें ये आइडिया नहीं आता कि भल्लाल देव के रथ के आगे एक चक्कर सा जैसा भी बन सकता है, जिससे इंस्पायर होकर, और इंस्पायर हुआ वो हर एक साम्राज्य से आने वाले आजाद शत्रु से। बिहार राम का ससुराल है, बिहार माँ सीता की भूमि है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को बोलते हुए कई बार मेरे मैसेजेस में सामने से भी कई लोग आकर हमसे ये कहते हैं कि ये सब तो भूतकाल है, अतीत है, इतिहास है, वर्तमान क्या। ये सत्य है कि करीब 40% आबादी बिहार की गरीबी रेखा के नीचे है। ये सत्य है। ना हम आपसे इससे मुंह मोड़ सकते हैं, ना आप इससे मुंह मोड़ सकते हैं। आप जहां भी जाएंगे ये सवाल आपका गिरेबान पकड़कर आपसे पूछा जाएगा। क्या किया जा सकता है? बिहार में क्या क्षमता है? बिहार सबसे बड़ा मखाना का प्रोड्यूसर है ऑल ओवर इंडिया में। बावजूद इसके बिहार विश्व में मखाना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस मखाना को विदेशों में सप्लाई कर सकें। इस कारण दूसरे जो बगल के जो राज्य हैं हमारे, वो हमसे मखाना कम दाम में खरीदते हैं और दूसरे राज्य उसे विदेशों में अच्छे दाम में सप्लाई करते हैं। बिहार फिशरीज को बहुत ही ऊंचाई स्थान पर ले जा सकता है। नॉन वेज वेज की जो डिस्कस है, वो डिबेट है, वो हम आगे भी कर सकते हैं, लेकिन सत्य ये है कि करीब 70% लोग भारत में मांसाहार हैं और बिहार में करीब 16 लाख टन मछली का कंजम्पशन है। बावजूद इसके बिहार उस पूर्ति को पूरा नहीं कर सकता है। 2 से 3 लाख टन हमें बाहर से मंगवाकर अपने ही स्टेट में उसे देना पड़ता है, ताकि जो खपत है उसे पूरा किया जा सके। हम यहाँ बेहतर कर सकते हैं। टूरिज्म क्षेत्र जो अभी तक बहुत ही ज़्यादा अनछुआ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बिहार में वो मंदिर है जो खुद को हिंदू सभ्यता का सबसे प्राचीन मंदिर कहता है, मां मुंडेश्वरी मंदिर। बिहार बुद्ध की भूमि है। आप इसको फैलाइए, बताइए, जैन की भूमि है बिहार, गुरु गोविंद सिंह की भूमि है बिहार। आप
राम से जोड़कर बिहार के टूरिज्म को आगे बढ़ा सकते हैं। इतने सारे किले हैं जो खंडर हैं, खाक छान रहे हैं धूल के, आप उसको नया करके उस पुराने को सामने परोस सकते हैं, क्योंकि ये सब हमारी सभ्यता है। और दिक्कत यही है कि जब आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो जो हमारी सभ्यता है वो मर जाती है, और अगर इतिहास मरता है तो वर्तमान बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को बिहार छात्र संसद का अतीत ना मालूम हो तो उसे आज कुछ भी बोलकर हम भ्रमित कर सकते हैं कि बिहार छात्र संसद क्या है या नहीं है। ठीक उसी तरह अगर आपको बिहार का इतिहास नहीं मालूम है, उसका गौरवशाली इतिहास नहीं मालूम है, उसने क्या आपको दिया वो आपको नहीं मालूम है, ये असंभव है कि आप वर्तमान में कुछ बिहार के लिए अच्छा कर पाएं। तो इसी आकांक्षा के साथ कि आप बिहार के लिए कुछ करेंगे, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बिहार दिवस की। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी।